आम आदमी पार्टी ने अभी बोला 18,000 रुपये से सैलरी कम नहीं होगी। एलजी बैठा हुआ है बीजेपी का, एलजी किसी फाइल पे साइन ही नहीं करता। अगर कोई बजट भी अगर पास करवाती है अरविंद केजरीवाल की सरकार तो वो लोग साइन करके राजी नहीं है। तो हमेशा बीजेपी सरकार ने काम बंद करे, खोलने की बात नहीं करी। मुझे एक भी धंधा बताओ, एक भी धंधा या एक भी नौकरी अगर बीजेपी सरकार ने खोली हो। अब ये तो है नहीं चोरी डकारी कर रहे हो और आपको नौकरी मिल जाएगी घर बैठे, ऐसा भी नहीं होता। क्या किया आम आदमी पार्टी ने? नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नांगलोई के कैंप नंबर 2 में। लोगों की हम राय जानेंगे अब की बार वो दिल्ली में किसकी सरकार लाने वाली है। विधानसभा के इलेक्शन जो है जल्द से जल्द आने वाले हैं, तो हम जनता का ढलाव देखने वाले अब की बार किस पार्टी की ओर है। आम आदमी पार्टी ने अभी बोला, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, 18,000 रुपये से सैलरी कम नहीं होगी। चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कच्चों में एमसीडी के अंदर जॉब हो। एलजी बैठा हुआ है बीजेपी का, एलजी किसी फाइल पे साइन ही नहीं करता। अगर कोई बजट भी अगर पास करवाती है अरविंद केजरीवाल की सरकार तो वो लोग साइन करके राजी नहीं है। तो काम कहाँ से होंगे? तो सरकार री खींचातानी की। देखो, आदमी एक तो काम खोलता है और एक काम बंद कर रहा है। तो हमेशा बीजेपी सरकार ने काम बंद करे, खोलने की बात नहीं करी। मुझे एक भी धंधा बताओ, एक भी धंधा या एक भी नौकरी अगर बीजेपी सरकार ने खोली हो, मुझे बताओ इसके बारे में। आप जैसे कह रहे हो नौकरियां, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे या फिर आप पढ़ाई करोगे तो शायद नौकरियां मिलेंगी भी। अब ये तो है नहीं चोरी डकारी कर रहे हो और आपको नौकरी मिल जाएगी घर बैठे, ऐसा भी नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हो ना, पहले तो उन लोगों से बोलो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि अरविंद केजरीवाल जी ने ना सब्सिडी के लिए एक फॉर्म निकाल रखा है। आप है ना जब जाके बात करना, जब अगर आप बिजली की सब्सिडी ना ले रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिजली का बिल आपको नहीं चाहिए, फ्री बिजली, तो एक फार्म आता है, वहाँ पे जाके एक फार्म भरे कि भाई बिजली का बिल हमें है ना फ्री नहीं चाहिए, 200 रीडिंग, हम पूरा बिल भरेंगे। वो आके बात करे। पहले तो है ना आप है ना बिजली का बिल जरूर दिखाना कि सब्सिडी लेते हो या नहीं लेते, फिर केजरीवाल की बुराई करना। अच्छा, राशन कार्ड की बात, राशन कार्ड की बात पे भी अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी जवाब उठाए कि भाई राशन कार्ड बनने चाहिए। एलजी साइन करके राजी नहीं है, उन्हों पे पेंसिलें खोल के राजी नहीं है, बजट ये दे के राजी नहीं है दिल्ली सरकार को। तो क्या काम होंगे मैम? क्या किया आम आदमी पार्टी ने? अरविंद केजरीवाल भैया देखो, बीजेपी की सरकार 2093 में थी, 93-94 में बीजेपी की सरकार थी, जब यहाँ निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का मोहन भाटिया था। भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में नौकरियां थी जो बीजेपी ने लगवाई हैं, मोना जी ने कम से कम 20-25-50 नौकरियां 2 नंबर में लगाई हैं एमसीडी में जब निगम पार्षद थे। और जब से 15 साल से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, नौकरियां एमसीडी की खत्म हो चुकी हैं। एक भी नौकरी नहीं है। मुझे कोई बता दे कि 15 साल के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी की नौकरी अगर किसी को लगवाई हो, 1 मिनट अगर लगवाई हो तो वो बात अलग है। रह गया, हेलो रह गया एमसीडी के अंदर 1 मिनट, 15 साल से एमसीडी के अंदर सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार। एमसीडी के अंदर यार कहाँ से अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई? बेतुकी बातें यार, कैसी बातें कर रहे हो? दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार, एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार, एमसीडी के अंदर सरकार तो केजरीवाल की है। दिल्ली में तो सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, तो और किसकी चलेगी भाई? और किसी हम ये देखो राशन कार्ड बंद करा दिए, राशन कार्ड बंद, आधार कार्ड बंद है, ये सारे घोटाले। अरे महंगाई देखिए, 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज, ये किसके अंदर में? तेल 150 रुपए किलो, ये दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं, क्या केंद्र की सरकार के अंदर में? ये आप कह रहे हो कि उनको फंसा दिया गया है, ये जो भी, लेकिन जो उनने घोटाले किए हैं, शराब दी है, ये सही है? किसी ने? अरविंद केजरीवाल ने शराब 1 पैक फ्री करवाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने? कौन कह रहा है?
अरविंद केजरीवाल ने शराब एक पे एक फ्री करवाई थी। कौन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक पे एक दिया है? अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मैं एक पे एक फ्री दे रहा हूँ? कौन बोल रहा है? ये सब बातें झूठी है। तानाशाही सरकार थी, बीजेपी सरकार थी। अब करके देखो, अयोध्या कितनी बहुमत से जीता, राम मंदिर बनाया था, क्या होया? क्या होया? क्योंकि लोगों के दिल टूटे हैं वहाँ पे। अगर किसी का घर टूटता है ना तो दिल बहुत दुखता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह जी फरमा रहे कि मंदिर मस्जिद तोड़ो लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो। तो घर टूटे हैं वहाँ पे। देखो, अगर जो दिल टूट गया तो वो भगवान किसी काम का नहीं है। राम मंदिर बनाने, राम मंदिर खाने को नहीं देगा, खाने को देगा रोजगार, रोजी रोजगार दो, काम धंधा दो। और ज्ञान है ना, एक मिनट, ज्ञान, एक मिनट भाई सुनना, ज्ञान है ना, ज्ञान मंदिरों से नहीं मिलेगा। हमारे लोग है ना, अभी इनको पता नहीं है, ज्ञान मिलता है स्कूल और कॉलेज से, यूनिवर्सिटी दो, स्कूल दो। ये देखो ये बच्चे, आपको लग रहा है कि राम जो अयोध्या में राम मंदिर बनाए गए हैं वो गलत है? जो अयोध्या में राम मंदिर बनाए गए हैं वो गलत है, आप ये कहना चाह रहे हो? एक मिनट, एक बात बताओ, सुनो, एक मिनट, ये बताओ, राम मंदिर अपनी जगह ठीक है, तो आपने ऐसे क्यों बोला कि राम मंदिर खाने को नहीं देगा? पूरी बात सुनो। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, कभी भाई आदमी का अगर मन होया तो घूम आया, ये दर्शन कर आया, आके तो काम धंधा करना है, कोई काम या रोजगार दे। इतना पैसा अगर कोई नौकरियों में या किसी रोजगार में या किसी धंधे में अगर बजट निकाले तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैम, राम मंदिर भी जब अच्छा लगेगा जब आपकी जेब में नोट होंगे, जब तो जाएंगे दर्शन करने भी। बगैर पैसे के तो जाएगा नहीं आदमी। जब जेब में पैसे होंगे जब तो भगवान के दर्शन होंगे। तीर्थ यात्राओं पे भी तो जब जाऊंगे। आपको नहीं लगता कि पढ़ाई करके या मेहनत करके हम कमा ले? सरकार अगर घर में बैठे हो आप, तो सरकार ये थोड़ी ना कि आपको घर बैठे बैठे नौकरी दे देगी। घर बैठे कौन कमा रहा है मैम? घर बैठे कौन कमाता है? सब आदमी अपना काम धंधा देखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो काम धंधा नहीं देखता। जहाँ आदमी को अपनी मजबूरी के कारण जहाँ उसे 18,000 रुपये मेहनताना मिलना चाहिए, वो बेचारा अपने 7-8 हजार रुपये में भी हो जाता है। ऐसे ही हमारी चप्पल मार्केट है। अब देखो, जैसे ये अनपढ़ गवार है, ये बच्चा है, अभी इससे 15 और 20 का पूछो, अगर ये बता देते हैं। अनपढ़ गवार है, अभी आप कह रहे हो कि एजुकेशन बहुत सही हो गई, तो अनपढ़ गवार कैसे है ये? है अभी आप कह रहे थे ना कि एजुकेशन बहुत सही हो गई, तो शकल और चेहरा बता देता है कि कौन क्या है। अब हमारी है ना, इस चप्पल मार्केट में आओ, इस चप्पल मार्केट के अंदर है ना, बेचारे 9-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। नांगलोई मार्केट में वो बच्चे 9-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। अब बताओ, कहाँ मेहनताना मिल रहा है? अब ये भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है। अब इनसे ये बोलो, खाली है ना, मंदिर में जाओ और मंदिर से ज्ञान लो, पढ़ाई लिखाई भी मंदिर में करो। कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाना, मंदिर में बिल्कुल नहीं, स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना, मंदिर जाओ। अब हमारे लोगों को मैंने समझा के परेशान हो गए कि मंदिर मस्जिदों से ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा स्कूल और कॉलेजों से। क्या कहना चाहते हो? अरे क्या है, इसको भी बताना जरूरत क्या होती है। केजरीवाल सब चोर है, हमारा कोई काम करता नहीं है, हम गरीब बच्चे हैं बेशक से, ये हमारी कोई जात की सुनवाई नहीं होती है। और न हमारे कोई पुलिस थाना आता है, जो आता है पुलिस वाला वो गलावन पकड़ के ले जाता है। कोई काम नहीं होता इधर, कोई रोजगारी नहीं होता, कारोबार होता है। जो अपना काम करते हैं, गौशाला की रेडी चलाते हैं, कोई मेहनत नहीं मिलता है, जो भी हम अपना काम करते हैं। मैडम क्या है, यहाँ देखा जाए, जो केजरीवाल जी से बोलते थे कि यहाँ का जो ढेर लगे, कूड़े के जो ढेर लगे, ये बीजेपी के जो थे ना, वो महापौर, वो बोल रहे थे हम जीत जाएंगे तो कूड़े के ढेर खत्म करा देंगे। कहाँ खत्म करा दिए कूड़े के? देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर लगे, जगह जगह लगे। इस देखिए ये नाला है, ये नाला ये किसके अंदर में आता है? ये जो नाले हैं, मेन रोड के बड़े बड़े जो नाले हैं, ये किसके अंदर में आता है? दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। अभी तक 15 साल लगभग हो रहे हैं केजरीवाल को, इस नाले की सफाई नहीं हुई है। देखिए कितनी गंदगी है। मूंड के घेरे में जाकर के देखिए कितना रोड, पानी 10 दिन हो गए बंद हुए, इतना पानी भरा हुआ रोड में। किसकी सरकार है? दिल्ली में सरकार। एक शौचालय भी नहीं यहाँ पे। एक जो शौचालय भी था यहाँ, वो शौचालय भी टूट गया। हमारी जो बहन बेटी है वो परेशान है जाने में कहीं रात में, कि हमारे लोगों के, कुछ लोगों के पास शौचालय है, कुछ लोगों के पास नहीं है।
तो जो है शौचालय भी बनी हुई थी वो भी तोड़ दी गई है। क्या लगता है किसको चाहते हो अब की बार दिल्ली की सरकार? देखो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर दिल्ली का विकास करती है तो जनता समर्थन देगी। अगर दिल्ली में आकर बीजेपी की सरकार समर्थन नहीं देती, काम नहीं करती है, तो जनता जैसे बैठाला है तो उठा के फेंक देगी। तो हमारा यही मकसद है कि कोई भी व्यक्ति आए, दिल्ली का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का काम होना चाहिए। बोलते बच्चों की पढ़ाई, अरे बच्चों की कहाँ पढ़ाई होती है? घर में बैठे वो लिख के दे दिए, पढ़े मौज ले रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सब वही है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, कोई सफाई ज़्यादा नहीं है, लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान है। आज टमाटर को देखो 100 रुपये किलो है, प्याज 50 रुपये, 150 रुपये किलो तेल है। ये सब महंगाई दिल्ली सरकार के अंदर में आती है। और वो कहते हम तो बहुत कुछ कर दिया, अरे जगह जगह ठेके खुलवा दिए। जो एक बोतल लो तो दूसरी फ्री, एक पेटी लो तो 2 पेटी फ्री। तो कहते घोटाला नहीं तो है क्या है? केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कसम खा के कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो ना तो लूंगा बंगला ना लूंगा कार। अब तो केजरीवाल जी ने बंगला भी ले लिया, कार भी ले ली, और 45 करोड़ का बंगला है केजरीवाल जी के पास। कौन सच्चा है कौन झूठा है? बिल्कुल झूठा कि नहीं? केजरीवाल है झूठा। अपना पेट भरना, फ्री की रेवड़ी दे करके हमारी माताएं बहनों को 10 रुपए की टिकट उनको फ्री में मिल रही है, एसी में जाती हैं, जब मर्जी चले जाए। उसको ये हो गया केजरीवाल बहुत बढ़िया नेता है, क्योंकि 10 रुपए की टिकट मिल रही है, फ्री में माताएं बहनें जा रही हैं, एयर कंडीशन में बैठ के आती हैं घर। और ये नहीं देखते भैया महंगाई कितनी है, ये क्या केजरीवाल हमें दे देगा बच्चों को खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए? वो तो हम ही कमा के लाएंगे, मेहनत करेंगे, जब ही सब्जी खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, हम ही तो खरीदें। केजरीवाल तो वो तो फ्री की रेवड़ी दे दी है, तो वो खा करके जनता बौखला गई है। तो हमें तो ये क्या, जो भी आए अच्छी सरकार आए उसका समर्थन दो, केजरीवाल को जाना चाहिए। आपके इस पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी दिल्ली में सरकार आने वाली है और किसके काम आपको ज्यादा पसंद आए हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए तहलका दिल्ली।